नमस्कार, देश रोजाना पर आपका भूमिका के साथ बहुत बहुत स्वागत। प्रस्तुत है आज का खास बुलेटिन। शुरुआत आज की खास सुर्खियों के साथ। मणिशंकर अय्यर का बड़ा खुलासा, 10 सालों से सोनिया गांधी से नहीं मिली पर्सनल मीटिंग। सीएम योगी का सवाल, क्या बजरंग बली की मूर्ति रातों रात आई? संभल में 46 साल पुराने मंदिर पर बयान। कॉमेडियन सुनील पॉल अपहरण केस, मुख्य आरोपी अर्जुन कर्णपाल गिरफ्तार, मोबाइल और कार की जब्त। रहस्यमयी झोपड़ी का वीडियो वायरल, सुरंग के जरिए दूसरी दुनिया का दावा, सोशल मीडिया पर हो रही खूब चर्चा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2024 आज साल की आखिरी पूर्णिमा का महत्व, स्नान दान का आज शुभ मुहूर्त। महाराष्ट्र में मंत्रालयों का बंटवारा, भाजपा को गृह स्वराज्य, शिवसेना को स्वास्थ्य परिवहन और एनसीपी को वित्त। दिल्ली चुनाव की तैयारी, आपने 20 विधायकों की टिकट काटे, बाहरी चेहरों को भी दिया मौका। अनुरंजन का बड़ा बयान, नेपोटिज्म और साउथ की सफलता पर बॉलीवुड को सबक लेने की जरूरत। संभल में मंदिर विवाद गरमाया, मुस्लिम बहुल इलाके में 46 साल पुराने मंदिर के मिलने पर राजनीति हुई तेज। किताब में मणिशंकर अय्यर के आरोप, कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल, सोनिया राहुल की कार्यशैली की आलोचना। रुक करते हैं हरियाणा की खास खबरों की ओर। सर्द मौसम ने बढ़ाई किसानों की उम्मीदें, गेहूं और सरसों को हुआ लाभ। जी हां, तापमान में गिरावट और पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते खेतों में फसलों की बढ़वार हो रही है। कृषि विज्ञान केंद्र दामला के समन्वयक डॉक्टर संदीप रावल ने बताया कि मौजूदा ठंड और धुंध गेहूं व सरसों की फसल के लिए बेहद लाभदायक है। सरसों के पीले फूलों से लहलहाते खेत किसानों को राहत दे रहे हैं। हालांकि फल और सब्जियों की फसल पर पाले का खतरा है। आलू और टमाटर जैसी गर्म फसलें प्रभावित हो सकती हैं। तापमान में गिरावट और पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते खेतों में फसलों की बढ़वार हो रही है। कृषि विज्ञान केंद्र दामला के समन्वयक डॉक्टर संदीप रावल ने बताया कि मौजूदा ठंड और धुंध गेहूं व सरसों की फसल के लिए बेहद लाभदायक है। सरसों के पीले फूलों से लहलहाते खेत किसानों को राहत दे रहे हैं। हालांकि फल और सब्जियों की फसल पर पाले का खतरा है। आलू, टमाटर और गोभी जैसे फसलें प्रभावित हो सकती हैं। किसानों का कहना है कि पहले तेज धूप के कारण फसलों पर प्रतिकूल असर था, लेकिन अब ठंड से गुलाबी ठंडी का असर कम हुआ और फसलों की वृद्धि तेज हुई है। हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल और उनके सहायक रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। जी हां, हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल और उनके निजी सहायक कुलबीर को 1 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने शनिवार को जींद के जिंदल पार्क के पास कुलबीर को रंगे हाथ पकड़ा, जहां उसने रिश्वत की राशि ली थी। मामला जींद के जुलाना निवासी अनिल द्वारा शिकायत करने पर सामने आया, जिनका अपनी पत्नी, जो कि हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, उनके साथ विवाद चल रहा था। अनिल ने आरोप भी लगाया कि सोनिया अग्रवाल की निजी सहायक ने विवाद सुलझाने के बदले 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। दोनों को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। इस बीच सोनिया अग्रवाल ने मीडिया से कहा कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है और वो अपनी बेगुनाही जल्दी साबित करेंगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने झज्जर के खातीवास गांव में वार्षिक उत्सव में भाग लिया, बेटियों के सशक्तिकरण पर दिया जोर। जी हां, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने झज्जर जिले के गांव खातीवास की निजी स्कूल के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रयासों की सराहना की। इसे सकारात्मक सोच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। राज्यपाल ने कार्यक्रम के दौरान बेटियों की शिक्षा, उनके योगदान पर जोर देते हुए कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, जो समाज और देश के लिए बड़े ही गर्व की बात है। उन्होंने भी कहा कि बेटियों का सशक्तिकरण देश के समग्र विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर की बैठक, नशा मुक्त हरियाणा बनाने, नए कानूनों के प्रभावी लागू करने पर चर्चा। जी हां, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने रविवार को 3 नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने, हिंसक अपराधों को रोकने, नशा मुक्ति के उपायों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए विशेष रणनीति पर चर्चा करी। डीजीपी ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आदेश देते हुए भी कहा कि नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना जरूरी है।
उन्होंने 28 फरवरी तक नए कानूनों को पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। ई साक्ष्य ऐप के उपयोग से इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी भी दी। तो इसी के साथ आज का खास बुलेटिन यहीं पे समाप्त होता है। लेती हूँ आपसे इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों और नवीन अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश रोजाना बेबाक सच। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।